ये गोदरेज डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इस पे आज हम देखेंगे कि इस पे क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे दूर किया जाता है। तो डबल डोर प्रॉब्लम मतलब रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे पार्ट होता है, जैसे टाइमर हो गया है, उसका बायोमीटर हो गया है, फ्यूज़ हो गया है, हीटर हो गया है और ऊपर का फ़ैन हो गया है। लेकिन अभी का जो नया मॉडल है उस पर टाइमर के जगह पे पीसीबी यूज़ होता है, मतलब टाइमर का सेम काम पीसीबी करता है। लेकिन पहले में कुछ कुछ मॉडल में ऐसा होता था, लेकिन अभी की ज़्यादातर मॉडल में होता है। तो टाइमर छोड़ के हम लोग अभी इसका अंदर का जो सिस्टम है, बायोमीटर, टाइमर, हीटर, टाइमर छोड़ के मतलब बायोमीटर, हीटर और फैन मोटर, ये सब चीज़ के चेक करेंगे और इस पर क्या प्रॉब्लम आया है और क्यों आया है वो चेक करेंगे। तो इसका जितना भी आइस था, बहुत सारा आइस में भरा हुआ था, तो इसको बंद करके रखा था। तो आइस पिघलने के बाद ही इसको खोला हूँ, क्योंकि आइस उसको पकड़ लेता है। तो ये ऊपर का बॉक्स जो है देख पा रहे हो, खोल के रखा हूँ, तो ये निकालना बहुत भारी पड़ जाता है। तो इस पर प्रॉब्लम है कि ऊपर का जो सिस्टम है उस पर तो कूलिंग सही था, मतलब 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। ऊपर का छोटा एक डीप फ्रीज वाला जो सिस्टम है, मतलब फ्रीजर है और नीचे फ्रीज है। तो नीचे में प्लस टेम्परेचर में होता है, +4 टेम्परेचर के आसपास, और ऊपर जो होता है वो माइनस पे होता है। तो ऊपर का आइस या बाकी चीज़ मतलब ठंडा वंडा सब कुछ सही है, लेकिन नीचे उसका जो सामान रखते हैं वो ख़राब हो जाता है। तो इसको खोलने के बाद तो हम लोग इसको चेक करेंगे। तो खोलने के बाद इसका जो सामने का पोर्शन इसको अलग कर देते हैं, इसका फ़ैन का सॉकेट और राइट साइड में सेंसर का जो सॉकेट है। तो ये दिखाने में भी आसानी होगा, तो आपको सही से पता चलेगा कौन सी चीज़ को कैसे कैसे चेक करना होता है। तो इसको खोल के साइड कर देते हैं। अभी ये फ़ैन का जो पोर्शन है इस पर डाक बना होता है, ऊपर का जो फ़ैन चलता है वो हवा डाक से थ्रू होके नीचे का पोर्शन में जाता है। तो यहाँ पे क्लियर अभी दिख रहा है, अभी पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है और कैसे कैसे चेक करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो वायर का जो कवर है इसको निकाल देते हैं। ये कवर पानी जाने नहीं जाता है, उस हिसाब से लगाता है, मतलब सेफ्टी के लिए। तो इसको निकाल देते हैं, फिर इसको एक एक सॉकेट खोलेंगे और चेक करेंगे। तो आप कोई भी मीटर उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीमीटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उस पर क्वान्टिटी पे या ओम्स पे चेक कर सकते हैं। और इस पर बायोमीटर, जैसे अभी नीचे का पोर्शन में अभी भी थोड़ा थोड़ा आइस है, तो बायोमीटर चेक करने का तरीका है, नॉर्मल हालत में ये ओपन रहता है इसका कनेक्शन। लेकिन जब भी इसको टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मतलब ठंडा चीज़ पे डाल देंगे, तो ये क्वांटिटी शो करेगा या उसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हो जाएगा। तो अभी कूलिंग कॉइल का अंदर ठंडी है, तो उसी हिसाब से बायोमीटर का जो कनेक्शन है वो शॉर्ट होना चाहिए, मतलब कनेक्टिंग होना चाहिए। तो हम लोग मीटर को क्वांटिटी पे सेट कर दिया हूँ, उसको एक एक करके चेक करेंगे। तो चेक करने से पहले इसका जो सॉकेट है उसको पहले निकाल लेते हैं, एक साथ सब निकाल देते हैं, तो फिर एक एक करके दिखाएंगे। इसका बायोमीटर चेक करेंगे, बायोमीटर में क्वांटिटी दिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि ठंडी की हालत में है तो क्वांटिटी दिखाएगा। ये बायोमीटर का एक वायर है, यहाँ पे 2 पोर्शन में डिवाइड करा हुआ है। कोई कोई मशीन में पूरा सिस्टम सीरीज होके जाता है एक ही वायर से, इस पर 2-2 वायर अलग अलग सीरीज होके गया है। ये बायोमीटर है, तो बायोमीटर में क्वांटिटी है कि नहीं पहले देखेंगे। तो जैसे देखिए इस पर क्वांटिटी दिखा रहा है, मतलब इसका बायोमीटर सही है। बायोमीटर एक वायर मेन पावर सप्लाई इन होता है, दूसरे वायर से हीटर पे जाता है सीरीज होके, और राइट साइड पे जो है इधर भी सीरीज होके जाता है हीटर में, लेकिन ये फ्यूज भाया होके जाता है। डायरेक्ट बॉडी से जो वायर निकलता है उसमें से फ्यूज पे जाता है, और फ्यूज का जो दूसरा सॉकेट है उसमें से हीटर पे जाता है। तो ऊपर का जो सॉकेट है ये हीटर का है, ये फ्यूज का है, तो फ्यूज को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज पे भी क्वांटिटी दिखा रहा है, मतलब इसका फ्यूज भी सही है, मतलब बायोमीटर भी सही है और फ्यूज भी सही है। अब आ जाते हैं इसका हीटर। तो नीचे का जो वायर है एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड पे ये हीटर का है, तो इसको भी चेक करते हैं। इस पर भी क्वांटिटी दिखाना चाहिए, तो ये भी क्वांटिटी दिखा रहा है, मतलब आपका बायोमीटर चेक हो गया है, फ्यूज चेक हो गया है और हीटर भी चेक हो गया है, मतलब तीनों चीज़ सही है। अभी आ जाते हैं हम लोग फ़ैन पे। ये वाला उसका इंडोर का फ़ैन है, ये एसी फ़ैन है, मतलब एसी भी होता है और डीसी भी होता है। तो डीसी होगा तो आप डायरेक्ट मीटर से भी चेक नहीं कर सकते, 12 वोल्ट जो भी होगा उस पर दे के चेक करना पड़ेगा।
अभी एसी है तो हम लोग मीटर को क्वांटिटी पे या ओम्स पे रख के चेक करेंगे, तो ओम्स पे रख के चेक करेंगे तो सही है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सही से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ओम्स या रेजिस्टेंस में सेंसर इसका क्वांटिटी कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब इसका फ़ैन में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम पे आते हैं, मतलब फ़ैन नहीं दिखा रहा है, मतलब फ़ैन नहीं घूम रहा है उस पर। आप उसको बिना खोल के भी आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का डोर जब ओपन करेंगे तब फ़ैन चलने का एक आवाज़ आएगा, उस तरह पता लगा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत सारा आइस आ जाएगा, तो कभी कभी क्या ज़्यादा आइस आने से वजह से फ़ैन का ब्लेड में टच हो जाता है, तो भी फ़ैन नहीं घूमता है। तो आपको उसके लिए बॉक्स को खोलना पड़ेगा। तो बाकी जितने भी सॉकेट हम लोग खोला था इसको लगा देते हैं, क्योंकि ये सब सॉकेट सही है। तो फ़ैन को चेंज करेंगे। और एक प्रॉब्लम आता है, जैसे फ़ैन भी चल रहा है फिर भी कूलिंग नहीं आ रहा है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारा आइस जब आ जाता है तो कुछ टाइम के बाद, मतलब 8 घंटा कंप्रेसर चलने के बाद 20 मिनट या 25 मिनट बंद रहता है, उस टाइम हीटर ऑन रहता है। बायोमीटर और हीटर टोटल टाइम बता रहा हूँ। तो हीटर 10-15 मिनट चलता है। तो हीटर चलने के बाद ये पूरा जितना भी कूलिंग कॉइल में आइस आता है पिघल जाता है, फिर सिस्टम ऑन होता है। मतलब इस तरह एक काम करते हैं, मतलब को बायोमीटर ख़राब होगा तो भी हीटर ऑन नहीं होगा, फ्यूज़ ख़राब होगा तो भी हीटर ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे फ़ैन का प्रॉब्लम है, मतलब बायोमीटर सही है, फ्यूज़ सही है और आपका हीटर भी सही है, मतलब फ़ैन नहीं घूम रहा है। इसके लिए उसका जो कूलिंग का जो सिस्टम है, ऊपर कूलिंग सही तैयार बनता है, लेकिन ऊपर वाला कूलिंग नीचे नहीं पहुंचता है, फ़ैन नहीं चलता है इसके लिए। तो हम लोग फ़ैन चेंज कर देंगे और फ़ैन चेंज करके फिर लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो फ़ैन भी लगा देते हैं और लगा के चेक करके भी देख लेते हैं इस पर क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम दूर होता है कि नहीं, क्योंकि तो प्रॉब्लम तो पता चल गया है। तो फ़ैन का यहाँ पे तोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टर लगा होता है। कभी कभी ये रेजिस्टर ख़राब हो जाता है तो भी फ़ैन नहीं चलता है, लेकिन ये वाला इस पर रेजिस्टर नहीं है तो इसको फेंक देंगे ऐसे ही, इसका कोई काम नहीं है। अभी ये एसी मोटर है, इसके लिए हम लोग मीटर से इसको चेक कर पाया, लेकिन डीसी मोटर होगा तो इसको डीसी मोटर नॉर्मली 12 वोल्ट का आसपास होता है, तो 12 वोल्ट पावर सप्लाई दे के आपको उसको चेक करना पड़ेगा, मीटर से पता नहीं चलेगा। तो हम लोग नया मोटर उस पर लगा दिया हूँ। तो नया मोटर लगाने के बाद उसको चेक करेंगे तो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं वो देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके उसको ऑल पे सेट करके रखना। इस टाइप नॉलेजफुल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो जैसे देख रहे हो हम लोग का जो मोटर है वो कंप्लीट हो गया, मतलब लगा दिया हूँ, उसका ब्लेड भी लग गया है। अभी इसका जो स्प्रिंग है फैन ब्लेड का सामने, वो स्प्रिंग सही से लगाना चाहिए, कि नहीं तो क्या होगा बाद में कुछ टाइम बाद ये कभी कभी निकल आता है तो वो टच हो जाएगा तो ब्लेड टूट जाएगा। तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी से फिटिंग कर लेते हैं, फिर इसको लगाएंगे और देखेंगे ये सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब डबल डोर का जो रेफ्रिजरेटर है उस पर कूलिंग का इशू आएगा तो सबसे पहले उसका कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। उसके बाद कंप्रेसर चल रहा है तो उसका टाइमर होगा तो टाइमर से आउटपुट होगा, और पीसीबी होगा तो पीसीबी से आउटपुट होगा। तो पीसीबी से आउटपुट हो रहा है, मतलब कंप्रेसर चल रहा है, मतलब कूलिंग भी सही हो रहा है। अब कूलिंग सही हो रहा है, नीचे कूलिंग नहीं आ रहा है, तो फ़ैन चल रहा है कि वो देखना चाहिए। तो फ़ैन भी सही चल रहा है, फ़ैन ख़राब होगा तो इसका जैसा तो फ़ैन चेंज कर देना पड़ेगा। उसके बाद आप हीटर को चेक करेंगे कि हीटर ऑन हो रहा है कि नहीं। और एक तरीका है, हीटर को आप डायरेक्ट पावर सप्लाई 220 दे के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्वांटिटी दिखा रहा है, मतलब सही है। तो अभी हम लोग इसको फिटिंग कर देते हैं। और बायोमीटर ख़राब होगा तो भी ऐसे होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बायोमीटर के वजह से हीटर ऑन नहीं होता, क्योंकि वो सीरीज में लाइन जाता है। जैसे देखिए फ़ैन चल रहा है, मतलब ये कंप्लीट हो गया है। मतलब इस तरह प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको एक एक करके इस तरह चेक करके ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। तो इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद नीचे का हवा का थ्रो चेक करेंगे कि सही तरह से आ रहा है कि नहीं। और फ़ैन का जो सिस्टम है, मतलब फ़ैन का जो स्विच है वो नीचे का डोर स्विच के साथ कनेक्ट होता है। मतलब नीचे का जो दरवाज़ा है उसको ओपन करेंगे तो ऊपर का फ़ैन बंद हो जाएगा, क्योंकि दरवाज़ा का जो स्विच होता है वो नेचुरल ओपन टाइप का होता है, मतलब एनो टाइप का होता है, मतलब नेचुरल ओपन होता है। और उसको पुश करेंगे तो क्लोज़ होगा। तो वो दरवाज़ा जब ओपन करेंगे तो फ़ैन बंद हो जाएगा, दरवाज़ा जब क्लोज़ करेंगे तो फ़ैन चालू हो जाएगा। तो वो भी काम कर रहा है कि नहीं वो भी देख लेना पड़ेगा।